हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सेलेक्टर्स पर। और आज हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चंस जो रेलवे एग्जाम से पूछे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल के लिए ये स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर हम रेलवेज के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी के हो, रेलवे जूनियर इंजीनियर के हो, एएलपी टेक्नीशियन के हो या ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे रेलवे एग्जामिनेशंस में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सुपर फास्ट सीरीज है ये, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर एंड we will solve the questions of ancient history which is asked in all the railway examinations. So टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद हम बात कर रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट। अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और press the bell icon right now and subscribe it and share it with your friends as well. You can find us on the Telegram also, and you can find us in the Instagram also. You can follow us on the Instagram also. So we'll discuss everything and we'll put the details in the link below. So shall we start the questions? Yes, okay. तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। तो जैसा कि अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड आया था, जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। पैलियोलिथिक को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आया था मेसोलिथिक पीरियड, बिल्कुल सही बात है। मेसोलिथिक पीरियड को हम मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। मेसोलिथिक पीरियड को हम मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, और नियोलिथिक पीरियड को हम मिडिल न्यू स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू स्टोन एज किसको हम बोलते हैं? नियोलिथिक पीरियड को बोलते हैं। क्लियर है? आपको ये पता होना चाहिए कि 250000 दैट इज 2.5 लाख साल पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ह्यूमन एंसेस्टर्स वेयर इवॉल्व्ड। ठीक है? तो ह्यूमन एंसेस्टर्स, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे लगभग 2.5 लाख साल पहले ही आ चुके थे। क्लियर है? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not come under the 3 major periods of the Stone Age? Stone Age के 3 पीरियड में किसका नाम नहीं है? तो पैलियोलिथिक पीरियड हाँ है, न्यूलिथिक बिल्कुल सही बात है, और मेसोलिथिक सही है, लेकिन कॉपर स्टोन एज जैसा कोई भी पीरियड नहीं है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इन इंडिया would you find rock painting dating back to the stone age? तो इंडिया में कहाँ पर आपको रॉक पेंटिंग का मिलेगा? तो अगर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका केव्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है भीमबेटका केव्स। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग जा करके देख भी सकते हैं। ठीक है? आपको थोड़ी बातें और बता देता हूं मैं कि अगर भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है इसका? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है? अगर हम बात करेंगे इस केव को बनाया किसने था? इट वॉज फाउंड बाय वीएस वाकनकर। वीएस वाकनकर के द्वारा इसको ढूंढा गया था, ये बनाया गया था कह सकते हैं। ठीक है? और ये कौन से ईयर में था? इन द ईयर 1957। कौन से ईयर में था ये? 1957 में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी भीमबेटका केव्स को
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग लगभग 10 किलोमीटर्स का इसका एक्सटेंशन है। कितना है? 10 किलोमीटर्स। कितना? 10 किलोमीटर्स। और ऐसे भी बहुत सारे 750 रॉक शेल्टर्स हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। चलिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेयर वेयर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड। तो जैसा कि अभी हमने जस्ट अभी बात किया है कि इस भीमबेटका केव्स को डिस्कवर कहाँ पर किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने अभी जस्ट बताया था। कौन से जगह पे किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया था। लेकिन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1957 से लेकर के 1958 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। भीमबेटका केव्स लोकेटेड कहाँ पर है? अभी हमने जस्ट बात किया था कि ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर है ये किस चीज के लिए फेमस है? तो अगर हम बात करें, ये फेमस है ट्रेसेस ऑफ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब जो जो लोग पहले रहते थे उनके कुछ साइंस या ट्रेसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब लोग रहते थे तो उनके कुछ ट्रेसेस देखने को मिले हैं। तो इसके लिए ही ये क्या है, भीमबेटका केव्स क्या है, फेमस है। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है, यस और नो। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने एक बात और बता देता हूँ कि भीमबेटका केव्स को, ठीक है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कौन से ईयर में लिस्ट किया गया था? इसको लिस्ट किया गया था 2003 में। इसको कब लिस्ट किया गया था? 2003 में इसको क्या किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भीम भीमबेटका केव जो है कितने साल पुराना है? भीमबेटका जो है कितने साल पुराना है? तो आप ये समझ लेंगे और ये जान लेंगे, ये लगभग लगभग 30,000 साल, लगभग 30,000 साल पुराना केव्स है जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। आगे बात करते हैं। वेयर वेयर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ। व्हाट वाज द व्हाट वेयर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ। पहला जो व्हील्स बनाया गया था अर्ली ह्यूमन लाइफ में, वो क्या चीज का बनाया गया था? तो ये सभी लोग को पता होना चाहिए। पहला व्हील वुड का बनाया गया था। किसका बनाया गया था? वुड का बनाया गया था। लेकिन सवाल उठता है ये कहाँ बनाया गया था और कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 3500 बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म से 3500 साल पहले, 500 साल पहले, 3500 यानी 3500 साल पहले एक जगह है जिसका नाम है इराक। उसमें एक जगह है, एक कंट्री है इराक, और ये उस समय पे जो सिविलाइजेशन चल रही थी मेसोपोटामिया, आपने नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया। ठीक है, बहुत सारे प्लैंक्स को जोड़ करके बनाया जाता था और उस समय पे जो सिविलाइजेशन चल रहा था उसको बोला जाता था सुमेरियन सिविलाइजेशन। क्या बोला जाता था? सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन, मैं फिर से लिख देता हूं, सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन कहा जाता था। उसी समय पे सुमेरियन सभ्यता बोलते हैं। उसी टाइम पे इराक में मेसोपोटामिया के टाइम पे 3500 साल, 3500 बिफोर क्राइस्ट से पहले वुड का इस्तेमाल किया जाता था व्हील्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया जाता है, आप गया था। तो ये बात आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बर्न्ट ब्रिक को यूज किया जाता था, और बर्न्ट ब्रिक को जो यूज किया जाता था उस ब्रिक्स का जो रेशियो होता था वो 4:2:1 के रेशियो में इस बर्न्ट ब्रिक का यूज हड़प्पन सिविलाइजेशन में किया जाता था। आज के डेट पे हड़प्पा जो है कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। When did archaeologist B.B. Lal carry out excavations in Hastinapur situated in Meerut district? मेरठ डिस्ट्रिक्ट जो आज उत्तर प्रदेश में माना जाता है, बीबी लाल ने कुछ खोज की थी, और वो कब की थी, हस्तिनापुर का। तो ये खोज कब किया गया था, ये किया गया था 1951 से लेकर के 1952 के बीच में। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको जाननी जरूरी है कि हस्तिनापुर को जब उन्होंने ढूंढ के निकाला था तो ये बात है 800 बीसी, 800 बीसी की ये बात है। हुआ कुछ ऐसा था कि एक हेवी फ्लड आया था, एक बहुत हेवी फ्लड आया था, जिसके वजह से ये जो सिटी है पानी में क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। क्लियर है, तो हेवी फ्लड आया था और वो कहाँ पे आया था, गंगा में आया था। ठीक है, और ये कौन से ईयर की बात हो रही है, 1951 से लेके 1952 की। आई होप सभी लोगों को समझ में आया, 1951 से 52। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदारो, मोहनजोदारो वाज ए ह्यूज, क्या था, रेक्टेंगुलर टैंक था, सिलिंड्रिकल टैंक था, ट्रायंगुलर था, या रेक्टेंगुलर सिलिंड्रिकल था। तो आपसे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि ये जो ग्रेट बाथ का मोहनजोदारो में पाया गया है वो रेक्टेंगुलर पाथ था। कहाँ पे था, रेक्टेंगुलर पाथ था। आपको ये कुछ बातें और मोहनजोदारो के बारे में बता दूं मैं, कि मोहनजोदारो के बारे में अगर हम बात करें तो इसको डिस्कवर किसने किया था, मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी। किसने इसको ढूंढ के निकाला था, आर.डी. बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब सवाल यह है कि कौन से ईयर में किया था मोहनजोदारो को डिस्कवर, इन्होंने किया था 1922 में किया था। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मोहनजोदारो में इन्हें एक सील भी मिला था जिसे पशुपति का सील बोलते हैं। पशुपति का जो सील है ये भी ढूंढ के निकाला गया था, किसका, पशुपति का सील। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हड़प्पन सिटी was found during the excavations on the banks of which river around the year 1920 to 1921। मतलब 1920 से 21 के बीच में एक हड़प्पन सिटी हमने ढूंढ निकाला था, लेकिन कौन से रिवर के पास निकाला था ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रावी रिवर के पास हमने ढूंढ के निकाला था। रावी रिवर, RAVI भी बोलते हैं, VI भी बोलते हैं, तो रावी रिवर के पास ढूंढ के निकाला था। अब सवाल ये है कि थोड़ी हड़प्पन सिटी के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पन सिटी के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम हड़प्पन सिटी के बारे में बात करें तो इसको ढूंढ के निकालने वाले थे दयाराम साहनी। इसको कौन, इन्होंने किसने डिस्कवर किया था इसको, दयाराम साहनी ने इनको डिस्कवर किया था। लेकिन कौन से ईयर में किया था, 1921 में किया था। क्लियर है, और रिवर जो कि हमने बात किया, वो रिवर हमने जो बात किया वो कौन सा रिवर था, रावी रिवर था। कौन सा रिवर था, रावी रिवर, RABI या RAVI, जैसा भी ऑप्शन में दिया हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें ये हड़प्पन सिटी के बारे में, तो ये जो हड़प्पन सिटी है आज टुडे, ये जो है
ये कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान का रहता था, तो पाकिस्तान में आज के डेट पे हरपन सिटी जो है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। कुछ और भी चीजें हैं, ग्रेनरीज भी देखने को मिले हरपन सिटी में, बुलोक कार्ट्स भी देखने को मिले हैं, जो हम आगे चल के बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। माउंट ऑफ द डेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, उस माउंट ऑफ द डेड का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला बोलते हैं इसको, हिंदी में मृतकों का टीला बोला जाता है। और ये मोहनजोदारो में देखने को मिला। ये कहाँ देखने को मिला? मोहनजोदारो में देखने को मिला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदारो का मतलब क्या है? तो अभी हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में ही देखा, मोहनजोदारो का मतलब क्या है? माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड मोहनजोदारो का मतलब है मृतकों का टीला। आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया है कि मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन, तो मोहनजोदारो कहाँ पे है? ये सिंध में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? सिंध। और आज सिंध जो है पाकिस्तान में है। सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे ये देश है हमारा, और यहाँ के जो लोग हैं सिंधु नदी के किनारे ये मोहनजोदारो सिचुएटेड। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सिटी फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज ऑलमोस्ट exclusively devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making। तो आपसे ये पूछा गया है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कौन सा सिटी फेमस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चनहुदड़ो। क्या बोलेंगे इसको? चनहुदड़ो। ये अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये मोहनजोदारो से 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर साउथ की तरफ है। साउथ की तरफ अगर मोहनजोदारो ये है तो 130 किलोमीटर साउथ की तरफ। और कुल मिला के बात ये तो सिंध के पास ही है, ठीक है। तो 130 किलोमीटर साउथ की तरफ, मोहनजोदारो के साउथ की तरफ सिंध में, पाकिस्तान में ये जगह है जिसका नाम क्या है? चनहुदड़ो। क्लियर है? अगर सवाल ये पूछा जाए आपसे कि चनहुदड़ो इसको डिस्कवर किसने किया था, हु डिस्कवर्ड चनहुदड़ो, तो डिस्कवर्ड बाय, चनहुदड़ो को डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था एनजी मजुमदार ने। किन्होंने किया था? एनजी मजुमदार ने किया था। मजुमदार ने किया था। और कब किया था? मार्च 1931। 1931 में चनहुदड़ो का डिस्कवर किया था एनजी मजुमदार ने। और ये फेमस था बीड मेकिंग के लिए, सेल कटिंग के लिए, मेटल वर्किंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, एक चीज और समझना है कि इसी चनहुदड़ो वाले साइट पे एक ही ऐसा जगह है जहाँ पे कर्व्ड ब्रिक्स देखने को मिले हैं। क्या? ब्रिक्स जो थे कर्व्ड थे, कर्व्ड ब्रिक्स देखने को मिले हैं। एक ही ऐसा साइट है जहाँ ब्रिक्स कैसे थे? कर्व्ड शेप के थे। कर्व शेप के ब्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे चनहुदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला साइट जो ढूंढ के निकाला गया था वो हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा ढूंढ के निकाला गया था। और हमने ये बात ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 1921 की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। In which of the following locations was Natraj a stone male dancing figure discovered?
तो एक स्टोन का बना हुआ मेल डांसिंग फिगर, ये नटराज कहाँ देखने को मिला या कहाँ पाया गया या कहाँ देखा गया? ये वही करेक्ट आंसर है इसका। करेक्ट आंसर है इसका हड़प्पा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो बनाया गया था, अगर बनने की भी बात करें तो इसको जब बनाया गया था तो इसको टॉर्सो भी बोलते थे लोग। क्या बोलते थे? टॉर्सो। और ये जो बना था, बना किस चीज से था? लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का ये बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मेल हैं देखने को मिलेगा वो आपको स्टैंडिंग ऑन द राइट लेग, ये जो लेग, राइट लेग पे आपको स्टैंडिंग मोड मिलेंगे, है ना? राइट लेग पे स्टैंडिंग मोड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टैंडिंग मोड में। ठीक है, एंड दूसरी बात ये भी है, इनका जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग आप लोगों ने नटराज का देखा होगा, लेफ्ट लेग कैसा है? क्रॉस्ड है। और वो कौन से पोस्चर में है? डांसिंग पोस्चर में। कैसा पोस्चर है इनका? डांसिंग पोस्चर में देखने को मिलेगा। क्लियर है सबको? हाँ या नो? तो जैसा कि देखा, ये हड़प्पा में ही देखने को मिला है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो आइडल है ये 7 से 8 इंच इसकी जो हाइट है, वो कितनी है हाइट? इसकी जो हाइट है नटराज की जो हम बात कर रहे हैं, नटराज की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 7 से 8 इंचेस तक इसकी हाइट है। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पन साइट, विच आउट ऑफ दिस इज द हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड इन गुजरात? कौन सा हड़प्पन साइट है जो गुजरात में देखने को मिला है या डिस्कवर हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है गुजरात में देखने को मिला है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसी धोलावीरा को 1921 में, है ना, सॉरी 2021 में, 2021 में धोलावीरा को ही 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है अगस्त 2021 में। 2021 के अगस्त के महीने में मिला है। इंटरेस्टिंग बात कुछ और है धोलावीरा के बारे में। वो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है? वो ये है कि ये जो एक जगह है जिसको हम बोलते हैं रन ऑफ कैच, रन ऑफ कच्छ। कच्छ एक जगह है गुजरात में। ठीक है, ये लोकेटेड है धोलावीरा वहीं पर। ठीक है, और कुछ बातें और समझ लेते हैं। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो अगर हम 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ठीक है, और जिसके अंदर गुजरात का वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की बात करें तो कितने हो गए? 40। और भी एड ऑन हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात का ये जो धौलावीरा है ये 4th साइट है। ये 4th साइट धौलावीरा गुजरात का है। ठीक है, तो ये जो धौलावीरा है ये 4th साइट है गुजरात का। और 40 साइट की अगर हम बात करें उसमें से 4th साइट हमारे गुजरात का धौलावीरा है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। Which of the following sites is not a part of Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization का कौन सा पार्ट नहीं है? तो ये बात आपको सबको, सभी लोगों को पता है। मोहनजोदाड़ो है तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा है तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। लोथल है तो बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। लेकिन उर्क, उर्क नहीं है।
यानी इसका करेक्ट आंसर होगा नॉट पूछा है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो उरुक होगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर ये उरुक क्या है। उरुक जो है एक सिटी है, उरुक जो है एक सिटी है, सिटी ऑफ कहाँ का, सुमेरियन सिविलाइजेशन। और हमने बात अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया है सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में। और सुमेरियन सिविलाइजेशन कहाँ का सिविलाइजेशन था, कुछ लोग कमेंट करके बता सकते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन कहाँ का सिविलाइजेशन है, कहाँ का है ये है आपका इराक। हमने बताया था आपको इराक में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो ये उरुक को था, लेकिन बात हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल ये जो है कहाँ के हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही पार्ट है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बातें करें तो हमने बात तो कर लिया मोहनजोदारो के बारे में, यस, हड़प्पा के बारे में बात कर लिया, लोथल के बारे में बात कर लिया। कुछ और भी हैं जैसे कालीबंगा, कालीबंगा बोलते हैं इसको, ये राजस्थान में लोकेटेड है, कालीबंगा राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, धोलावीरा ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, धोलावीरा कहाँ पे है हमारा, अभी बात किया था गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास और भी साइट्स हैं जैसे लोथल बात हमने कर लिया, राखी गिरी ये भी है, राखी गिरी। कमेंट सेक्शन में करके बताइए आप कि राखी गिरी कहाँ पर लोकेटेड है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में डाल के बताएंगे कि राखी गिरी कहाँ पर लोकेटेड है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following sites या Indus Valley civilization sites has evidence of water reservoirs? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर डालना स्टार्ट कीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का वाटर रिजर्वायर्स कहाँ देखने को मिला है, तो धौलावीरा जो है यहाँ पर ही वाटर रिजर्वायर्स देखने को मिला है। और अभी हमने जस्ट बात किया था कि धौलावीरा कहाँ पे है, कच्छ रीजन में, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में लोकेटेड है ये, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में ये लोकेटेड है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है इट इज फेमस फॉर वाटर रिजर्वेशन सिस्टम या फेमस फॉर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज फेमस फॉर व्हाट, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज फेमस फॉर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धौलावीरा। आप लोगों को आई रिकमेंड कि जो जो चीज़ें हम बात यहाँ पे कर रहे हैं इसके गूगल में आप फोटोग्राफ्स ढूंढ करके जरूर देखिए, आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोन, इसके अंदर रिजर्वायर्स जो है स्टोन कट करके बनाए गए हैं, स्टोन कट रिजर्वायर्स है इसके अंदर, स्टोन को कट करके रिजर्वायर्स बनाए गए। ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग बात है, रिजर्वायर्स तो है ही, इसके साथ कैनल्स भी देखने को मिला है। ठीक है, और ये वाली बेनिफिट किस चीज के लिए करते हैं, जब रेनफॉल होता है तो जो जगह पे जब रेनफॉल होता है तो वाटर क्या हो जाता है, वाटर को स्टोर करने के काम आता है, वाटर स्टोरेज में काम आ जाता है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पे और ये जो वाटर आया इसको उस जगह पे पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे वाटर की क्या होती है, शॉर्टेज होती है। सप्लाई कहाँ किया जाता है, शॉर्टेज होती है। सप्लाई कहाँ किया जाता है वाटर को, जहाँ पे वाटर की क्या होती है, शॉर्टेज होती है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। धौलावीरा जो आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, जगह है, वो कौन से पीरियड से रिलेटेड है, उस समय पे कौन सी पीरियड चल रही थी, तो उस समय पे चल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पीरियड था जिस समय पे धौलावीरा के बारे में बात की गई थी। क्लियर है सभी लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से स्टेट
जहां पे आर्कियोलॉजिकल साइट सुरकोटाडा सिचुएटेड है। सुरकोटाडा कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि ये सुरकोटाडा भी जो जगह है ये भी गुजरात में क्या है, लोकेटेड है। तो सुरकोटाडा भी कहाँ पे है, गुजरात। और ये भी कहाँ पर है, कच्छ में ही है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में लोकेटेड है ये, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? अगर हम बात करेंगे सुरकोटाडा के बारे में, सुरकोटाडा के सुरकोटाडा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में लोकेटेड है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था जेपी जोशी ने। किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी। जेपी जोशी ने जी ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया, लेकिन कौन से ईयर में किया था, 1964 में किया था। इंटरेस्टिंग बात यह कि ये फेमस किस चीज के लिए है, या फिर कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पर जो देखने को मिला है सुरकोटाडा में, एविडेंस ऑफ हॉर्स। किस चीज का? यहाँ पे घोड़े के एविडेंस देखने को मिले, एविडेंस ऑफ हॉर्स, घोड़े के एविडेंस देखने को मिले। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, कौन से ईयर डिड ए टीम ऑफ जर्मन एंड इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट बिगेन सरफेस एक्सप्लोरेशंस एट मोहनजोदारो? देखिएगा, कुछ जर्मन के लोग और कुछ इटली के लोग, यानी कुछ जर्मनी के लोग और कुछ इटली के आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो थे, उन्होंने मोहनजोदाड़ो में कुछ एक्सप्लोरेशंस किए या फिर कुछ डिस्कवर किए। लेकिन वो कौन से ईयर में जर्मन और इटालियन लोगों ने मोहनजोदाड़ो में ढूंढ कर निकाला या डिस्कवर किया? तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो वो ईयर था 1980। इन्होंने सरफेस एक्सप्लोरेशन किया था 1980 में। कुछ जर्मन के लोग थे और कौन से थे, इटालियन लोग थे, ठीक है, 1980 में। क्लियर है? आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है, यस और नो। और ये बात कहाँ की हो रही है, मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज फ्रीक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन के सील के ऊपर कौन से जानवर, हरप्पन सिविलाइजेशन में कुछ सील्स देखने को मिले हैं, और वो सील्स के ऊपर कौन से जानवर देखने को मिले? तो कौन सा जानवर आपको देखने को मिला है, ये बातें कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो सील्स के ऊपर देखने को मिले हैं वो मिले हैं बुल के। किसके मिले हैं? बुल के मिले हैं, ठीक है। ये जो सील्स रहते थे रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, सिलिंड्रिकल, स्क्वायर साइज के देखने को मिलते थे। ये जो सील्स थे, ये सील्स अलग अलग शेप के देखने को मिलते थे। किस किस शेप के हो सकते थे? चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, या फिर हो सकता था वो सर्कुलर हो, ठीक है, या फिर कभी कभी सिलिंड्रिकल भी कुछ सील्स मिलते थे देखने को, है ना, और कुछ स्क्वायर शेप के, ठीक है, स्क्वायर शेप के सील्स मिलते थे। अब जो एनिमल्स इन सील पे देखने को मिले हैं, और कौन कौन से उनके ऊपर फोटोग्राफ्स देखने को मिले हैं? वो एलिफेंट के मिले हैं, सच बात है ये। बुल्स के मिले हैं, ठीक है, राइनासोरस के देखने को मिले हैं, राइनोसेरस। ये कुछ सील्स के ऊपर जो है एनिमल्स के एविडेंस देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए, तो बुल इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन 1944, 1944 की बात है, who took over as the Director General of the Archaeological Survey of India
and undertook the excavations of हड़प्पा। तो 1944 में डायरेक्टर जनरल कौन थे एएसआई के? जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का या हड़प्पा का एक्सकवेशन हो रहा था, डिस्कवरी हो रही थी, तो उस समय पे डायरेक्टर जनरल कौन थे? 1944 यानी आज़ादी से 3 साल पहले की बात हो रही है। 1947 में देश आज़ाद हो गया था भारत, लेकिन उससे 3 साल पहले कौन थे? उस समय 3 साल पहले थे REM व्हीलर। तो 1944 में DG कौन थे? ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG कौन थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे? वो थे REM व्हीलर। ठीक है। और ये कब तक रहे थे? ये रहे थे टिल 1948 तक, यानी लगभग लगभग 4 साल तक जो है आप देख सकते हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वर्क की। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। The famous Indus Valley site Mohenjo-daro was first time excavated by eminent Indian archaeologist। तो आज ही हमने बात किया है कि मोहनजोदाड़ो को इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की बात हो रही है। तो वो कौन है? RD बनर्जी। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात किया है। तो RD बनर्जी ने 1922 में, ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने क्या ढूंढ के निकाला है? कौन सा जगह को? मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो कौन से सिविलाइजेशन का पार्ट है? मोहनजोदारो कौन से सिविलाइजेशन का पार्ट है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन सा हड़प्पा का साइट है जिसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है? क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं है। तो कौन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 4 ऑप्शंस हमारे पास क्या दिए हैं जहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन, 4 ऑप्शंस है जिसमें 3 ऐसा जगह है जहां क्राफ्ट होता है और एक जगह ऐसा है जहां पे क्राफ्ट नहीं होता है। तो कौन सा जगह ऐसा है जहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होता है? तो आपको ये बात पता होना चाहिए। क्या ये बालाकोट में होता है? तो बोलेंगे हाँ। चरहुदड़ो में आज ही बात किया तो बोलेंगे हाँ। नागेश्वर में तो बोलेंगे हाँ। लेकिन मांदा में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के मांदा में, मतलब हड़प्पन से वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होता है। ये बात सच है कि मांदा हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट तो है। क्या बोला? मांदा हड़प्पन साइट तो है, ये बात सच है, लेकिन यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होता है। समझ में आ रही बात सब लोगों को? हाँ है ना? ठीक है। जबकि चंद्रमुदड़ो हो गया, नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होते हैं। अब सवाल ये पे कौन कौन से क्राफ्ट प्रोडक्शन होते हैं? तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में ऑलरेडी बात कर चुके थे, जैसे बीड मेकिंग के बारे में बात किया था हमने, है ना? बीड मेकिंग के बारे में बात किया था, सेल कटिंग के बारे में बात किया था हमने। सेल कटिंग, सेल कटिंग होती है, मेटल वर्किंग होती है, मेटल वर्किंग या सील वर्किंग, या सील वर्किंग। ठीक है, सील वर्किंग, ये सारे कुछ। और जैसे एक छोटा सा एक और कंसेप्ट है, वेट मेकिंग। वेट मेकिंग, ठीक है, ये कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कुछ ड्रिल्स भी देखने को मिले हैं, ड्रिलिंग भी होती थी, है ना? ड्रिलिंग, ड्रिल वर्क। ठीक है, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने साल पुराना है? इज ईयर्स ओल्ड, डैश ईयर्स ओल्ड, इज डैश ईयर्स ओल्ड, हाउ मच ईयर्स ओल्ड?
and extends to the lower part of Gangetic Valley in south till Malwa in the north. Gangetic Valley, जो गैंजेटिक घाटी है साउथ में, मालवा नॉर्थ की तरफ, कितने साल पुराना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये बात सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली 3000 बीसी, 3000 बीसी के बारे में ये बात जानिए रखिएगा। जीसस क्राइस्ट के 3000 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। ठीक है, कुछ अलग अलग जगह है, जैसे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी का जो बुक है इसके अंदर लिखा गया है क्या कि 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी। आपको पता है ना, इसमें बैक रीडिंग होती है बिफोर क्राइस्ट के लिए। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 2550 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक है। कुछ लोग का ये मानना है, कुछ लोग डेट्स ये बोलते हैं कि, कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि 2500 बीसी बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1750 बिफोर क्राइस्ट तक, बिफोर क्राइस्ट एरा बोलते हैं। और कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि 3250 बिफोर क्राइस्ट से 2750 बिफोर क्राइस्ट का है। 2750 2750। तो अगर हम सभी लोगों, सभी वैल्यूज को हम आसपास देखें तो ये सारे सारे अप्रोक्सीमेटली 3000 बिफोर क्राइस्ट के आसपास है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। Which civilization has developed from 5000 BCE before Christ era towards the south of Malwa and north to the entire foothills of the Ganges Valley? तो ये जस्ट अभी हमने 10 सेकंड पहले ही देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। हड़प्पन सिविलाइजेशन flourished around 2500 BC. What do we call them today? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 बिफोर क्राइस्ट से पहले एग्जिस्ट करता था, आज उसको हम क्या बोलते हैं? आज उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उस जगह को हम बोलते हैं वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। इसको हम बोलते हैं वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट। तो जस्ट अभी हमने देखा था 2500 बीसी, 2500 बीसी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? तो इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये भी नहीं था। करेक्ट क्या होगा? बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक्स। तो जैसा हमने बात किया था बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में बात किया था, यस और नो? आज के इस सेशन में हमने ये बात किया है बर्न्ट ब्रिक्स। जो लोग लेट आए हैं वो लोग सेशन को बाद में दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, और हमने ये भी बात किया जो ब्रिक्स के रेशियो होते थे, क्या होता था? 4:2:1 के रेशियो में होता था। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन सा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। आखिर ये ब्रॉन्ज क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉपर और टीन को मिला करके, क्या बोला? कॉपर और टीन को अगर आप मिला देंगे
तो ये बन जाएगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज तो दो मेटल को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऐसा बखूबी करते थे, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है। और ये बात भी सच है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से रिवर के अराउंड है, तो आप बोलेंगे सर इंडस रिवर। तो इंडस वैली का मतलब इंडस एक रिवर का ही नाम है, ठीक है, और इंडस रिवर और इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहां पे ये फैला हुआ है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मिक्स्ड कॉपर एंड टीन टू मेक, अभी हमने जस्ट आपको बताया ये बातें कि इसको कॉपर और टीन को मिला करके क्या बनाया जाता है, कॉपर और टीन को मिला के बनाया जाता है ब्रॉन्ज। क्या बनाया जाता है? ब्रॉन्ज बनाया जाता है। क्लियर है? Which of the following is not an important place of Indus Valley civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा जगह है जो इम्पोर्टेंट नहीं है? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली का था, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा राजस्थान में है, ये बात भी सच है। मोहनजोदाड़ो ये भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन आजमगढ़ जैसा कोई भी ऐसा इंडस वैली साइट नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, तो आजमगढ़ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द मीनिंग ऑफ द नेम मोहनजोदाड़ो इन इज डैश माउंट ऑफ द मेट, है ना। अब इसको जो मोहनजोदाड़ो ये टर्म है, ये किस टाइप का टर्म, किस टाइप का टर्म है? पर्शियन है, उर्दू है, हिंदी है, सिंधी है, तो किस टाइप का है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए, ये जो है सिंधी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है? मतलब लिखा गया नहीं है, मतलब सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ द डेड बोलते हैं, ठीक है। सबसे एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसको ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, दूसरा प्लांट प्लांट और सबसे आउटस्टैंडिंग खूबसूरत, आउटस्टैंडिंग सिटी इन द वर्ल्ड बोला जाता है। बहुत खूबसूरत आउटस्टैंडिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और वो उस जगह का नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। पीपल ऑफ हड़प्पा डिड नॉट वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड, कौन से भगवान का पूजा नहीं करते थे? ये कौन से भगवान को पूजा नहीं करते थे, कौन से भगवान को नहीं मानते थे? तो आप बताएंगे कौन से भगवान को ये नहीं मानते थे। शिव को मानते थे, बीजन को मानते थे, स्वस्तिक को मानते थे, लेकिन विष्णु भगवान को पूजा ये लोग नहीं करते थे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। तो विष्णु जी का पूजा ये लोग नहीं करते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, तो पूजा करते किसका थे, किसका करते थे? ये पूजा करते थे पशुपतिनाथ। ये पूजा किसका करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग? हिंदू नदी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? पशुपति का। किसका करते थे? पशुपति। अब सवाल ये कि पशुपति क्या है? तो ये जो पशुपति है वो थ्री फेस्ड एक दैती, दैती दैती पशुपति, तीन फेस वाले पशुपति जी का क्या करते थे ये लोग? पूजा करते थे।
तो आई होप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई। तो दिस इज द वन ऑफ द पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे होंगे वेदास के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वैदिक सिविलाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर इज और नेक्स्ट टॉपिक इज वैदिक सिविलाइजेशन। So thank you very much for this session, joining this session। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम है ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।